हरे कृष्णा। देव दिवाली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देव दिवाली के दिन कहा जाता है अगर प्रदोष काल में पूजा किया जाता है तो भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। दीपक जला के खुशहाली मनाते हैं, सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है और सभी की कृपा हम पर साल भर बनी रहती है। इसलिए देव दीपावली के दिन विधिवत पूजा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए और दीपक दान करना बिल्कुल ना भूलें प्रदोष काल के समय पे। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं प्रदोष काल समय कब है, देव दीपावली की सही तारीख क्या है, पूजा विधि क्या है, दीपदान का मुहूर्त क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सभी धार्मिक पर्व और कथाएं समय से पहले मैं अपलोड कर देती हूँ आप लोग के पास पहुँच सके। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसके बाद सभी देवी देवता पृथ्वी लोक में दीप जलाकर खुशहाली मनाए थे। इस दिन सभी पवित्र नदियाँ, काशी वाराणसी में काशी मंदिर और सभी जगह पे बहुत ही महोत्सव रहता है, सभी जगह दीपदान रहता है और हम इसको दीपावली की तरह इस महोत्सव को उत्साह के साथ मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देव दीपावली की सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे मेन और ज़रूरी बात प्रदोष काल का समय क्या है जिसमें पूजा करने से भगवान की कृपा हम पे अपार बनती है। देव दिवाली 26 नवंबर को मनाई जाएगी। 26 नवंबर दिन रविवार है, दोपहर को 3:53 से शुरू होगी। फिर 27 नवंबर को 2023 को सोमवार के दिन दोपहर में 2:45 तक क्या रहने वाली है। देव दिवाली की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त जो है शाम को 5:08 से 7:47 के बीच में है। तो आपको 26 नवंबर यानी 26 नवंबर के दिन ही प्रदोष काल लगेगा और प्रदोष काल का समय शाम को है जो मैंने बताया है, आप नोट कर लीजिए कहीं पर। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, शाम को 5:08 से 7:47 तक रहेगा। तो इसके बीच में आपको पूजा कर लेना है, दीपदान करना है। कथा भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगी, वो भी अवश्य सुनिए। कथा सुनने से हमारी पूजा संपूर्ण होती है और हमें व्रत का या फिर उपवास का या फिर त्यौहार का पूरा पूरा फल मिल जाता है। इस दिन हमें गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा फल मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे आपको गंगा नदी का पूरा पूरा फल मिलता है, गंगा स्नान का पूरा पूरा फल मिलता है। इसलिए आप लोगों को इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि देव दीपावली के दिन किस तरीके से पूजा करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन तुलसी माता का विधिवत पूजा करना चाहिए क्योंकि पूरा कार्तिक मास तुलसी माता का बहुत ही प्रिय महीना होता है और उससे भी ज़्यादा विष्णु भगवान का प्रिय महीना होता है। जो भी इस महीने में पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता को स्नान के साथ, जल के साथ दीपदान देता है, उसको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अपार कृपा उस पर बरसती है और पूरे साल भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उस पर बहुत ही कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन भी तुलसी माता का विधिवत पूजा करने के बाद तुलसी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी कथा भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। देव दिवाली के दिन आपको सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। आप पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पे भी जिस तरह मैं बताई हूँ आप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल अर्पित करना है। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर पूजा का संकल्प ले सभी देवी देवताओं की प्रतिमा रखें और सर्वप्रथम आप भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना है। इनकी आरती करने के बाद मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। शाम को पूजा मुहूर्त के दौरान नदी के तट पर घी का दीप जलाएं। जो मैंने आपको प्रदोष काल शुभ मुहूर्त पूजा का मुहूर्त बताया है उसी में आपको पूजा करना है, बहुत ही शुभ होता है। उसी समय पे अगर आपके घर के आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ पे भी जल दीपदान अवश्य करें। बहुत ही ज़रूरी है दीपदान करना और पवित्र नदी के पास अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको चारों धाम जितना बड़ा फल मिलता है। इसलिए इस दिन आपको दीपदान हर जगह पे करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास में कहीं नदी नहीं है तो आपको
कोई मंदिर हो शिव भगवान का या फिर विष्णु भगवान का, वहाँ पे जाके आपको दीप अवश्य अर्पित करनी चाहिए, दीप दान अवश्य करना चाहिए। बहुत ही फलित होता है और इससे आपकी पूजा भी संपूर्ण होती है। तो जो भी हो सके, जो भी आप सक्षम हैं, उस तरीके से देव दिवाली मनाइए और फिर दीप दान कीजिए। इसका पूरे साल हमारे ऊपर बहुत ही फलित फल मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी चैनल पे मेरे तुलसी माता की कथा, हरि कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, प्रदोष काल का कथा, पूर्णिमा कथा, सभी कथाएं मिलने वाली हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी कथाएं आप जरूर सुने। कथा सुनने से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।